क्या बच्चों आप लोग तैयार हो इस वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए? आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर्स और ऑड नंबर्स में क्या रिलेशन होता है। अगर आपने इससे पहले के दोनों पार्ट्स देख लिए तो इस चैप्टर का बेसिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों चैप्टर को करते हैं कंटिन्यू और करते हैं अपना स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक यही है परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गए होंगे कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स कौन कौन से होते हैं। जिन बच्चों ने इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनको वॉच नहीं किया है तो प्लीज पहले उनको वॉच करिएगा ताकि आपका चैप्टर कंटिन्यू आपको अच्छे से समझ में आता रहे। क्लियर? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो बच्चों स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं हमारे? 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर अगर मैं 4 में से 1 को माइनस कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? अगर 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3। 9 में से 4 को माइनस करूं तो हमें मिलेगा 5। 16 में से 9 को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 7। 25 माइनस 16 9, 36 माइनस 25 11। मीन्स अगर हम दो स्क्वायर नंबर्स को माइनस कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है नंबर। वो नंबर्स कैसे हैं? 3, 5, 7, 9, 11। ये है हमारे ऑड नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं बच्चों? ये है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स पता है ना, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। 3, 5, 7, 9, 11। अगर आप दो स्क्वायर नंबर्स को माइनस करोगे तो आपको ऑड नंबर मिलेगा। लेकिन जो लगातार होते हैं हमारे स्क्वायर नंबर्स, 2 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर को माइनस करोगे तो आपको ऑड नंबर मिलेगा। ये मत कर देना कि 4 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करो फिर को मैम ऑड नंबर नहीं आ रहा। 3 के स्क्वायर में से 2 के स्क्वायर को माइनस करोगे, 4 के स्क्वायर में से 3 स्क्वायर माइनस, 5 के स्क्वायर में से 4 स्क्वायर माइनस। ऐसे आप कोई से भी अगर जो आपके स्क्वायर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स होते हैं उनको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, उनका डिफरेंस निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे ऑड नंबर्स। द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स को डिफरेंस करने पर आपने क्या नोटिस किया? हमने नोटिस किया कि हमें ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स पता है ना, जो लगातार आते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको 3 मिलेगा। 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर इनको माइनस करोगे तो 5 मिलेगा। तो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स को अगर आप माइनस कर रहे हो तो आप हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहे हैं ऑड नंबर्स। चलिए इसको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये पिक्चर दिख रही है बच्चों, ये है हमारा पैटर्न जो गणित प्रकाश में आया था, जो बच्चों ने 6th क्लास में पढ़ा है। 6th क्लास से ये आया था तो 6th क्लास के बच्चों ने इसको पढ़ा होगा। चलिए सीखते हैं इसको। देखो बच्चों यहां पर हमारे पास क्या है? एक डॉट है, तो ये हमारा क्या बन रहा है? ये बन रहा है हमारा एक स्क्वायर। ठीक है, ये बन रहा है हमारा स्क्वायर। एक डॉट से हमारा बन रहा है स्क्वायर। मतलब अगर हमारे पास 1 डॉट है तो हमें क्या मिला? 1 का स्क्वायर। अब इसमें हमने 3 डॉट्स ऐड कर दी, 3 डॉट्स और बनाए तो हमें क्या मिला? फिर से स्क्वायर मिला। अगर मतलब इस डॉट के हमने 3 डॉट्स ऐसे ऐड कर दी तो हमें क्या मिला? स्क्वायर। यानी कि 1 में हमने 3 को ऐड किया तो हमें 4 मिला। कितनी डॉट है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से हमें स्क्वायर मिला। हमने नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड किया तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 + 3 + 5 कितनी डॉट्स मिली? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट्स हमने फिर ऐड की तो हमें क्या मिला? फिर से स्क्वायर मिला। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने कितनी डॉट्स ऐड की? अब 1 + 3 + 5
प्लस 7 कितनी मिली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमें अगला स्क्वायर नंबर मिला। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 मीन्स नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड करेंगे तो हमें अगला स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है उसको समझो, हमने एक ऑड नंबर ऐड किया, वन ऑड नंबर ऐड किया तो हमें 1 का स्क्वायर मिला। हमने 2 नंबर ऐड किए तो हमें 2 का स्क्वायर मिला। बच्चों हमने 3 ऑड नंबर्स ऐड किए तो हमें 3 का स्क्वायर मिला। हमने 4 ऑड नंबर्स ऐड किए तो हमें 4 का स्क्वायर मिला। मींस अगर हम जितने ऑड नंबर्स ऐड करेंगे तो हमें उसी नंबर का स्क्वायर मिलेगा। चेक करते हैं। चलिए अब हम 6 ऑड नंबर्स ऐड करके देखते हैं बच्चों। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 कितने 1 2 3 4 5 6। हाँ जी चलिए, हाँ 6 कर लेते हैं हम। तो इनको ऐड करो। 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 7 27। ठीक है 27 और ये 5 6 7 8 और 9, 27 प्लस 9 कितना होगा बच्चों? ये होगा आपके पास 36। अरे वाह, ये तो 36 आया हमारा। 36 मीन्स 6 का स्क्वायर। तो मतलब जितने ऑड नंबर्स हम ऐड करेंगे हमें उसी नंबर का स्क्वायर मिलेगा। तो जितने ऑड नंबर्स हम ऐड करेंगे उतनी ही उसी नंबर का हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर। तो इन जनरल अगर मैं इसको लिखूं, अगर हम n ऑड नंबर्स का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ऐसे ही अगर हम n ऑड नंबर्स ऐड करेंगे, कितने करेंगे? n ऑड नंबर्स ऐड करेंगे तो हमें n का स्क्वायर मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? n का स्क्वायर। मतलब जितने ऑड नंबर्स बच्चों आप ऐड करोगे आपको उसी नंबर का स्क्वायर मिलेगा। द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। ये n2 नहीं है, n स्क्वायर है। अब यहां देखो फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ये क्या बोला जा रहा है? आपको बोला जा रहा है फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ये नहीं करना कि ऑड नंबर कहीं से भी स्टार्ट कर दो, 3 ऐड कर दिया, 7 ऐड कर दिया, 9 ऐड कर दिया। फर्स्ट n ऑड नंबर्स मींस आपको 1 से स्टार्ट करने हैं और लगातार आपको इनको ऐड करना है। 1 3, उसके जो बाद के ऑड नंबर है वो ऐड करते जाना है। 1 3 5 7 9 इस तरह से। तो अगर आप फर्स्ट n ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? n का स्क्वायर मिलेगा। मतलब जितने ऑड नंबर्स ऐड करोगे n स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अल्टरनेटिवली हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एवरी स्क्वायर इज अ सम, एवरी स्क्वायर इज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, मतलब कि अगर हम सम करते हैं किसका? सक्सेसिव ऑड नंबर्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट करके, 1 से स्टार्ट करके आप उसके आगे के ऑड नंबर्स को ऐड करते जाते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको स्क्वायर नंबर मिलेगा। बात समझ में आई? एक बार और बता देती हूँ बच्चों, अगर आप स्टार्टिंग से यानी कि 1 से स्टार्ट करके जितने ऑड नंबर्स को ऐड करोगे आपको उसी नंबर का स्क्वायर मिलेगा। अगर आप 5 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको 5 का स्क्वायर मिलेगा। अगर आप 7 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको 7 का स्क्वायर मिलेगा। 9 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो 9 का स्क्वायर मिलेगा। लेकिन ये 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 3 5 7 9 इस तरह से। क्लियर? चलिए आगे बच्चों हमारे पास यूजिंग द पैटर्न अबव फाइंड 36, यहां पर मिसिंग है 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर 1225। आपको 36 का स्क्वायर निकालना है। क्या करना है? फाइंड 36 स्क्वायर। मैम 36 की 36 से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर आ जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यूजिंग द पैटर्न अबव, जो आपको भी पीछे आपने पैटर्न पढ़ा, आपने जो यहाँ पैटर्न ढूंढा इसको फॉलो करना है आपको। मीन्स जितने ऑड नंबर्स को आप ऐड करोगे आपको उसी नंबर का स्क्वायर मिलेगा। तो यही पैटर्न हमें यहाँ पर फॉलो करना है। मीन्स आपको 36 ऑड नंबर्स को ऐड करके उसका स्क्वायर निकालना है। बात समझ में आई?
आपको क्या करना है, 36 ऑड नंबर्स को ऐड करना है ऐसे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + एंड सो ऑन। और आपको जो 36 ऑड नंबर होगा वो यहाँ ऐड करना है और आपको वहां उसका स्क्वायर निकालना है। देखो जो 1 है ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट ऑड नंबर है, ये क्या है, फर्स्ट ऑड नंबर है। 3 है ये आपका सेकेंड ऑड नंबर है। 5 ये आपका थर्ड ऑड नंबर है। 7 ये आपका फोर्थ ऑड नंबर है। 9th आपका फिफ्थ ऑड नंबर है। इसी तरह से आपको 36 ऑड नंबर को ऐड करना है। तो यह 36 ऑड नंबर क्या होगा, ये मत बोल देना मैम 36 ही होगा। पहली बात तो 36 ऑड नंबर नहीं होता। दूसरा देखो फर्स्ट ऑड नंबर फर्स्ट ही है बट सेकंड ऑड नंबर आपका 3 है, थर्ड ऑड नंबर आपका 5 है, फोर्थ ऑड नंबर आपका 7 है। तो ऐसे 36 ऑड नंबर भी कुछ होगा, कोई नंबर होगा, पर हमें वो नहीं पता क्या होगा। अगर हम ऐसे करके निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ पैटर्न ढूंढते हैं। देखो बच्चों, मतलब कि आपका जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो 1 है, सेकेंड ऑड नंबर आपका 3 है, थर्ड ऑड नंबर आपका 5 है, फोर्थ ऑड नंबर आपका क्या है, 7 है, फिफ्थ ऑड नंबर आपका 9 है, सिक्स्थ ऑड नंबर आपका 11 है। इस तरह से चल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑड नंबर तो फर्स्ट ही है, वेरी गुड। सेकेंड ऑड नंबर 3 है, यानी कि 2 में अगर हम 1 प्लस करें तो 3 आएगा। थर्ड ऑड नंबर हमारा 5 है, यहाँ तो 1 प्लस नहीं हो रहा, यहाँ 2 प्लस हो रहा है, चलो। फोर्थ ऑड नंबर हमारा 7 है, यहाँ भी 1 प्लस नहीं हो रहा। 5 ऑड नंबर हमारा 9 है, यहाँ भी 1 प्लस नहीं हो रहा। कोई और पैटर्न ढूंढते हैं। देखो 1 तो हमारा 1 है, 2 2 2 जा 4, 4 से एक कम है। 3 3 जा 9, सॉरी 3 2 जा 6, 6 से एक कम है। 4 2 जा 8, 8 से एक कम है। 5 2 जा 10, 10 से एक कम है। 6 2 जा 12, 12 से एक कम है। तो हमें पैटर्न मिल गया। क्या पैटर्न मिला हमें, अगर हम देखो 2 से 1 की मल्टीप्लाई करें देन 1 माइनस करें तो 1 आएगा। यहाँ पर 2 की 2 से मल्टीप्लाई करें देन -1 करें तो 2 2 जा 4 -1 3। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करें देन -1 करें, 2 3 जा 6 -1। यहाँ पर 2 की 4 से मल्टीप्लाई करें देन -1 करें, 4 2 जा 8 -1 7। तो बच्चों हमें पैटर्न मिल गया। 2 5 जा 10 -1 9, 2 मल्टीप्लाई 6 -1, 6 2 जा 12 -1 11। तो मीन्स हमें जो भी ऑड नंबर निकालना है उसमें हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है और 1 माइनस करना है। हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, -1 करना है। सपोज हमें 11th वाला ऑड नंबर निकालना है। 11th ऑड नंबर क्या होगा, 11th ऑड नंबर होगा क्या, 2 से मल्टीप्लाई करो 11 की -1, 11 2 जा 22, 22 -1 21। 11th ऑड नंबर हमारा क्या होगा बच्चों, वो होगा 21। फिफ्थ ऑड नंबर तो 9 है, सिक्स्थ ऑड नंबर 11 है, तो ऐसे 7th ऑड नंबर क्या होगा, 7th होगा 13। 8th ऑड नंबर क्या होगा, वो होगा 15। 9th ऑड नंबर क्या होगा 17 और 10th ऑड नंबर क्या होगा 19 और 11th ऑड नंबर क्या होगा 21। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही आया हमारा। देखो 11th ऑड नंबर क्या आया 21, 11th ऑड नंबर हमारा 21 ही आ रहा है। तो ऐसे ही अगर हम निकालें 36 ऑड नंबर क्या होगा, 36 ऑड नंबर मीन्स 36 मल्टीप्लाई 2 -1, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, 72 -1 71। तो मीन्स 36 ऑड नंबर हमारा होगा 71। 36 जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा 71। तो हमें इन सबको ऐड करना है देन आंसर लिखना है। तो क्या अब हम उससे पहले बच्चों ये समझो, जो हमने पैटर्न ये निकाला
चलो अभी ये करते हैं, 36 ऑड नंबर को ऐड करो। अब हम 36 को ऐड करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कुछ दिया गया है बच्चों, आपको दिया गया है 35 का स्क्वायर क्या है 1225, मीन्स इससे पहला जो ऑड नंबर है 35th ऑड नंबर, इससे पहला जो 35th ऑड नंबर होगा वो कौन सा होगा? 35th ऑड नंबर। 70 से पहला ऑड नंबर क्या होगा? 70 से पहला ऑड नंबर होगा 69। 69 के बाद ये तो 71 आएगा ना, 69 70 71, एक छोड़ के नंबर आता है, तो 71 से पहला ऑड नंबर होगा 69, तो 69 होगा हमारा 35th ऑड नंबर। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि 35 जो स्क्वायर है, अगर हम 1 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन ऐड करें 35th ऑड नंबर मतलब 69, मतलब 35 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें 35 का स्क्वायर मिलेगा। 35 का स्क्वायर हमें कितना दिया है? हमें दिया है 1225, मीन्स हमें यहां तक का एडिशन दिया गया है, 1 से लेके 69 तक का एडिशन हमें कितना दिया गया है? 1225। तो हमें क्या करना है? हमें करना है, कलर चेंज कर लेते हैं, हमें करना है 1225 में 71 को प्लस करना है। कितना आएगा? 6 7 8 9, ये आएगा 1296, मीन्स 36 का स्क्वायर क्या आएगा? 1296। क्रॉस चेक करते हैं, 36 की 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 की 36 से मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 6 6 जा 18 19 20 21, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 एंड देन 10, ये आया आपके पास 1296। अगर बच्चों आपके पास इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसकी मल्टीप्लाई करके आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो मैंने आपको भी एडिशन बताया कि 35 स्क्वायर का उसमें ऐड करना है, तो देखो यहां पर 1 प्लस 3 कितना था? 4। हमने क्या किया? 1 प्लस 3 में नेक्स्ट ऑड नंबर ही तो ऐड किया, यानी कि 1 प्लस 3 हमारा 4 था, 4 में 5 ऐड किया तो हमारा 9 आया। अब देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना था? 9, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना था? 9, तो मीन्स 9 में हमने 7 ऐड किया तभी तो 16 आया। मतलब कि उससे पहले ऑड नंबर जो हमारा सम है ऑड नंबर्स का, उसमें हम अगला ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास अगला स्क्वायर नंबर आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? मतलब कि 1 प्लस 3 4 था हमारा, दो ऑड नंबर्स का सम था 4, यानी कि अगर हमने 4 में 5 प्लस किया तो हमें अगला ऑड नंबर, अगला स्क्वायर नंबर मिला। अब हमने 9 में अगला ऑड नंबर ऐड किया तो हमें अगला स्क्वायर नंबर मिला। वही काम हमने बच्चों यहाँ पर किया, वही काम हमने यहाँ पर किया, मतलब 35 ऑड नंबर्स का जो स्क्वायर था 1225, उसमें हमने अगला ऑड नंबर ऐड किया तो हमें 36 का स्क्वायर मिला। ये क्या है? ये है हमारा 36 का स्क्वायर। बात समझ में आई बच्चों? कंफ्यूज तो नहीं हुए कि इतना सारा मैम ने पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया? अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट लग रहा है तो वीडियो को पॉज करो, वापस से रिमाइंड करो, देन उसको फिर से देखो। जिस भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है, उसको वहीं पे पॉज करके उसको दोबारा से देखो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं बच्चों, ये नॉर्मल है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं, जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं हमें लगता है बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगी, बट एक बार आपने उसको देखा, मतलब पूरी वीडियो देखी, आपको समझ में आया, कुछ टॉपिक्स आपके जो कुछ भी कॉन्सेप्ट है वो कुछ होंगे जो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, तो दोबारा को देखो, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं बच्चों। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या गया? हाउ डू वी फाइंड द 36 ऑड नंबर? हम 36 ऑड नंबर कैसे फाइंड करिए? तो हमने कर लिया, हमने निकाला अभी 36 ऑड नंबर। हमने कैसे निकाला? हमने क्या पैटर्न लगाया था कि 36 की मल्टीप्लाई करो 2 से, देन माइनस कर दो 1। और अगर इसे हम इन जनरल लिखें बच्चों, इसको अगर हम इन जनरल लिखें तो कैसे लिखेंगे? मीन्स 2 मल्टीप्लाई n माइनस 1। इससे आप कोई भी ऑड नंबर्स निकाल सकते हो। n का मतलब बच्चों होता है कोई भी नेचुरल नंबर, आपका कोई भी नंबर हो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। n की जगह 1 2 3 5 10 11 कोई भी नंबर पुट करो, आपका हो जाएगा। सपोज हमें निकालना है
40th ऑड नंबर क्या होगा, हमें निकालना है 40th ऑड नंबर हमारा कौन सा होगा, निकालें। 40 n की जगह क्या रखेंगे अब हम 40, तो 2 मल्टीप्लाई 40 कितना होगा 80। अब 80 में से 1 माइनस कर दो 79, तो 40th ऑड नंबर होगा हमारा 79। जैसे 36 ऑड नंबर 71 आया था, ठीक है ना, यहाँ पे n की जगह रखो आप 36, 36 टू जा कितना आया 72 माइनस 1 तो 71। तो आप कैसे निकालोगे, ये आपके पास पैटर्न आया या फॉर्मूला जो कहना है वो कहो, 2n माइनस 1 से हम कोई भी ऑड नंबर अपना निकाल सकते हैं। 2n माइनस 1 से हम कोई भी ऑड नंबर अपना निकाल सकते हैं। व्हाट इज द nth ऑड नंबर, अरे यही तो था भाई 2n माइनस 1, ये होगा हमारा nth ऑड नंबर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, we can find out whether a number is a perfect square by successively subtracting odd numbers. Consider the number 25. देखो इसमें क्या करें, अगर हम ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, ऑड नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमें ये पता करना हो कि स्क्वायर नंबर जो हमें नंबर दिया गया वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम वो निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर से, सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर से। कंसीडर द नंबर 25, चलो 25 का आपको निकाल के दिखाते हैं। 25 के उसमें क्या करना है आपको क्या करना है, नंबर जो दिया गया 25, हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। हमें नहीं पता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, हम भूल गए, ठीक है। हमें ये पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है ऑड नंबर्स सक्सेसिवली, मींस लगातार ऑड नंबर। सबसे पहले माइनस करेंगे, सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, तो हमने माइनस किया तो कितना आया बच्चों 25 माइनस 1 24। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, नेक्स्ट होता है हमारा 3, तो 24 में से 3 माइनस करो कितना आएगा 21। नेक्स्ट ऑड नंबर 5, तो 21 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। नेक्स्ट ऑड नंबर 7, तो 16 माइनस 7 कितना आएगा बच्चों 9। नेक्स्ट ऑड नंबर 9 में से कौन सा माइनस करेंगे हम 9 मींस 0। हमें ये तब तक माइनस करने हैं जब तक हमारा 0 ना आ जाए। तो ये कितने स्टेप में आया बच्चों, हमने कितने ऑड नंबर माइनस किए 1 2 3 4 एंड 5। कितने ऑड नंबर्स माइनस किए 5, तो कितने स्टेप में हुआ, यानी कि 5 स्टेप्स में, तो मींस ये है 5 का स्क्वायर। कितना 25 जो है वो हमारा 5 का स्क्वायर है। तो अगर हम ऑड नंबर्स को माइनस करते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे आपका 81 है, लेट्स से हम ले लेते हैं 64। अब हमें ये पता करना है कि 64 आपका ऑड नंबर है या नहीं है, तो कैसे करेंगे, करो माइनस करो, 64 में से माइनस करेंगे 1 कितना आएगा 63। ध्यान से करना, माइनस में स्टेप बड़े हो जाएंगे तो गलती मत कर देना। अब क्या माइनस करेंगे, हम करेंगे 3 तो आ गया 60, देन माइनस करेंगे 5 तो आ गया 55, देन माइनस करेंगे 7 तो कितना आएगा 15 माइनस 7, ये आपका आ जाएगा 8 और ये 48। ठीक है, अब माइनस क्या करना है हमें 9, तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 39। कितना आएगा 39। ठीक है, अब हमें क्या माइनस करना है, 39 में से हम माइनस करेंगे 11 तो ये आपके पास आएगा 28। अब माइनस करेंगे 13 तो हमारे पास आएगा 5 और 2 माइनस 1 1 15। अब हम माइनस करेंगे 15 तो हमारे पास आ गया 0। तो बच्चों कितने स्टेप में आया 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने स्टेप में आया 8 स्टेप में, मींस 8 का स्क्वायर होता है 64। तो जितने स्टेप में आई ये मतलब उस नंबर का स्क्वायर है। 64 किसका स्क्वायर है, 64 है 8 का स्क्वायर। जितने स्टेप्स में आएगा उसी नंबर का वो स्क्वायर होगा। कितने स्टेप में आए 8 स्टेप में आया तो 8 का स्क्वायर है 64। तो हमें यही बताना है। सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट 1 3 5 until you get or cross over 0। जब तक 0 नहीं आता तब तक हमें ऐसे सब्ट्रैक्शन करते जाना है। बात समझ में आई। Consider a number such as 38 is not a perfect square and subtract
कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1। तो 38 हमारा क्या है, अगर हम ले उसको स्क्वायर नहीं है तो कैसे पता चलेगा हमें कि स्क्वायर नहीं है। तो देखो अगर हम 38 में से ऑड नंबर्स को माइनस करते हैं, 37 देन 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 34, देन 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 29, देन माइनस करेंगे 7 तो ये आएगा आपके पास 18, देन माइनस करेंगे 9 तो ये आएगा 9। तो अब 9 में से कितना माइनस करेंगे हम, 11। तो ये क्या आ रहा है, ये आपका कुछ माइनस में आएगा -2। मतलब ये तो 0 से छोटा हो गया, ये तो निगेटिव आ रहा है। तो मतलब जब तक हमारा 0 नहीं आएगा तो मीन्स 38 हमारा क्या है, 38 हमारा स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो 38 हमारा स्क्वायर नंबर नहीं होता। ऐसे आप किसी भी नंबर का पता कर सकते हो कि वो नंबर स्क्वायर नंबर है या नहीं है। वी कैन से दैट अ नेचुरल नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर if it is cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting from 1। तो मतलब हम यहाँ पर बच्चों अगर हम किसी नंबर को ऑड नंबर्स के एडिशन में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते सम में, मीन्स जैसे हमने भी पीछे पढ़ा था, यहाँ कंफ्यूज मत होना, आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन दिया गया ऑड नंबर्स का। ये देखो हमने यहाँ पर किया था ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया था 1 + 3 + 5, तो उससे हमारा क्या आ रहा था, कि स्क्वायर नंबर आ रहा था। अगर हम किसी नंबर को इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो वो हमारा ऑड नंबर नहीं होगा। जैसे आपके पास 38 है, 38 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ऑड नंबर्स के सम में, देखो 1 + 3, कलर चेंज करते लेते हैं इसका, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 25 होगा, तो 6 करते हैं, 6 6 जा होता है 36। अब इसके बाद मैं ऐड करूंगी 13, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऑड नंबर है यानी कि 49 आएगा। और इससे पहले स्क्वायर नंबर होता है हमारा 36, तो 36 आएगा या 49 आएगा, 38 तो नहीं आएगा ना। तो 38 को आप ऑड नंबर्स के सम में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप 38 को लिख ही नहीं सकते कि ऑड नंबर्स को प्लस करके 38 आए, नहीं आएगा। तो मीन्स 38 आपका और स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 38 आपका स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो अगर हम जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उसको, नेचुरल नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर आप उसको सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स में नहीं लिख सकते। सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अगर आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते तो वो आपका स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 1 + 3 + 5 + 9 मीन्स 4 का स्क्वायर 16। अगर आप किसी नंबर को ऐसे ऑड नंबर्स के सम में नहीं लिख सकते तो वो आपका स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्योंकि आप 38 को ऐसे नहीं लिख सकते, तो 38 आपका स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बात समझ में आई बच्चों? जिस नंबर को भी हम 1 से स्टार्ट करके ऑड नंबर्स के सम में लिख सकते हैं वही नेचुरल नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये जो आज हमने टॉपिक किया बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। लेकिन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं चैप्टर को कंटिन्यू।